बताया जा रहा है। क्या तुमने सुना नहीं अम्मा? कल प्रातः श्री राम को राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या कहा? भरत का राज तिलक? नहीं अम्मा, श्री राम का राज्य तिलक। ये है क्या? अगर राम को राज तिलक हो गया तो फिर भरत का क्या होगा? चलती हूँ और चलकर यह बात अभी महारानी कैकेयी को बताती हूँ। प्रणाम मंदिरा, प्रणाम। अरे अरे तू कहाँ थी मेरी सखी? कहाँ थी तू? तुझे पता है आज आज मन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है आज। रानी जी, पहले मेरी तो बात सुन लो। बोल। मैं तो कुछ और बताने आई हूँ और आप अपनी ही गाता गा रही हो। अरे मेरी प्रिय सखी, मैं तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? आज आज मन बहुत खुश है, बहुत खुश है आज मन। अच्छा सुन, एक बात बता, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? रानी जी, आप तो हमेशा ही सुंदर लगती हो। बस तूने कह दिया तो बस ठीक। आज तो राजा जी और खुश हो जाएंगे। रानी जी, हमेशा अपनी ही बातें गाती रहती हो, पहले मेरी बातें तो सुन लो। अरे मैं अपनी खुशी में तेरा हाल तो भूल गई। ये क्या हाल बनाया है तूने? नाराज है मुझसे? हम सबने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है या प्यासी है? दासी मुझको ये बतला, तुझको क्यों आई उदासी है? हुआ क्या? बड़ा घमंड था ना तुझे कि राजा जी तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मगर राजा जी तुझे दासी भी नहीं समझते। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी है फंदा सब उसी का है। रानी जी, हमें भला कौन दुख देगा, मगर दुख की बात तो यह है कि आज तुम्हारे ऊपर महादुख आने वाला है। अरे जरा नगर की सजावट तो देखो, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है रानी जी। चुप रहे चुड़ैल। रहने दो रानी जी, क्या गजर पड़ी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। राजा भरत हो या राम, पर मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। देखे अब विजय कौन पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है रानी जी कि कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। अभी क्या तेरी समझ आएगी
खबर तो जब पड़ेगी जब वो राम तुझसे झूठे बर्तन मंजवाएगा और भरत से ज्योतिया उठवाएगा, ज्योतिया। चल चल निकल यहाँ से चांटा, चल निकल यहाँ से। किसने तेरी मत मारी है जो साफ रुई की ढेरी में बनकर आई चिंगारी है? आपके ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। राम अगर मुकुट पहने तो तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। लाई है प्यारा समाचार, इस कारण उपहार ये ले ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार ये ले ले। ले मंथरा। ये हार मुबारक हो तुमको, मंत्र ने भूखी माल की है, रानी जी जीत राम की है और हार तुम्हारे लाल की है। संतान तुम्हारी राजा हो, यह शर्त तुम्हारे ब्याह की थी, रोज पर पाला पड़ता है, यह बात उसी उत्साह की थी। अब उनकी चालाकी देखो, वह तुमसे बाजी लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। मंथरा, तुझे मेरी सौगंध, तू सच सच बता, तू इस समय ये विघ्न क्यों डाल रही है? और अगर विघ्न डाल रही है तो मुझे कोई तरकीब बता। अब आई ना रास्ते पर। है मुझे भरत और राम एक दरख्त की दो शाखें हैं, मुझे चिड़िया के दो पंख हैं, ये दोनों मेरी आंखें हैं। है भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। गर भरत है मेरा नूरे नजर तो राम है मेरा लट्टे जिगर। हाँ, तेरी तो दोनों ही आंखें हैं, मगर कल जब वो राजा बन जाएगा और कौशल्या राजमाता होगी, तब भरत दास और तू दासी होगी। तब मेरी बात याद आएगी कि दुनिया में जिसकी इज्जत न हो उसका जीना भी कोई जीना है। मैं तो जिंदा रहूंगी नहीं रानी जी। मंत्रा, देख तुझे मेरी सौगंध, सच सच बता दे, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तो मेरी परम हितैषी है, तेरा गुण जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब पहचान लिया मैंने। तो बुद्धिमान सियानी है, तू ही अब मार्ग दिखा सकी है। भरत का राज तिलक, ऐसा कोई उपाय बता सकी? क्या बोल रही है? फिर से बोल जरा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, बोलना। जी, ऐसी तरकीब बताऊंगी, ऐसी तरकीब बनाऊंगी जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ ठीक है, तुम कोप भवन में जाना और जाकर
अपना सभी श्रृंगार उतार देना और जब राजा जी आए तब भरत के लिए राज और राम के लिए वनवास मांग लेना। बाकी सब मैं जानू। पर राजा जी ये सब करेंगे कैसे? बताती हूँ रानी जी, बताती हूँ। है याद तुम्हें कि राजा पर 2 कौल तुम्हारे बाकी है इस समय विजय पाने के, बस वही 2 बाण काफी है। राजा जब आए महलों में तिरछी कर वह कामनों को, अपने कुछ प्रिय चरित्र दिखा कहना 2 वरदानों को, और मांगना इस चतुराई से के बात समझ ना पाए। उस वक्त मांगना राजा जब सौगंध राम की तुम फिर से खोना चाहती हो चला दिमाग तेरा खाली, तुम फिर से बहकी जाती हो। जो करे सर्वनाश तुम्हारा तुम उस पर दया दिखाती हो। जरा सोचो कि 14 वर्षों तक श्री भरत मशहूर हो जाएंगे, तब राम हटाना भी चाहे तो भरत न हटने पाएंगे। हो मंथरा, हो मंथरा, मेरी प्रिय सखी, अगर प्रभु ने मेरा मनोरथ पूरा किया तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। प्रिय दासी मंथरा, केकई तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। देख मंथरा, कभी ना होगी कौशल्या की मनमानी। अब राजा बनेगा भरत लाल, हट मैंने भी ये ठानी अब। मगर रानी जी, दिल को जरा मजबूत रखना। राजा जी बहुत चतुर है, पुरुष नारियों को प्यारी प्यारी बातों में बहका लेते हैं। रानी जी, तुम राजा जी की बातों में मत आना, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और हाँ रानी जी, जब राजा जी आएंगे ना, वो तुम्हें इधर से पकड़ेंगे तो तुम ऐसे कर देना, और हाँ जब तुम्हें इधर से पकड़ेंगे तब ऐसे कर देना। उनकी बातों में मत आना, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सब बता दिया, समझा दिया, अब मन में आग लगाओ तुम। वो देखो संध्या होती है, अब ओम भवन में जाओ तुम। ठीक है रानी जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। नहीं, राजा नहीं बनने दूंगी। मेरा लाल राजा बनेगा। हाँ, मेरा लाल राजा बनेगा, मेरा लाल राजा बनेगा। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सौतन का बेटा कभी राजा नहीं बन सकता। सौतन का बेटा हेलो।
कैसी है दिखाई कुछ मैं हो सकता हूँ। आभूषण दिखाए इस दिशा में वही है। हे परमात्मा, ये कौन में मूर्ति का बला कौन सा दिन है? रानी कब से करते हैं? तुम चाहो तो तुम एक मुश्किल है। रानी सोलह श्रृंगार करो तो दूसरी थी रानी। क्या इच्छा है? क्या पूरा है? बतलाओ रानी। मुझसे दूर रहिए महाराज, मुझसे दूर रहिए। मेरी जान पे बन आएगी, मेरी जान पे बन आएगी। हाय रानी मेरी जान पे बन आएगी, मेरी जान पे बन आएगी। हाय रूठो रानी। मुझसे दूर रहिए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हैं? मन में रखते हो स्वार्थ मगर प्रत्यक्ष जताने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है। वो ही प्राणों से प्यारा है जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान माल पर मिटती है, किन
लेकिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे सेना भीख मिलती है। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, अरे मांगो इससे क्या पूरा हो। अरे सब कुछ तुमको दे सकते हैं, तो तुम्हारा हीरो से इतनी भी हम शक्ति रखते हैं। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं वचन देने के लिए आप आनाकानी? रानी, रानी तू रघुकुल की तौहीन कर रही है। अरे क्या तू नहीं जानती, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनिए महाराज, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुध को राज चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा राम जो हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तत्ते बनकर बनवासी हो। तूने क्या मार लिया? अरे इससे तो अच्छा था तुम दशरथ के प्राण मांग लेती, इस राजभवन को जलाकर राख कर देती। परंतु परंतु जो तुमने मांगा है उसे देकर दशरथ जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्यों? क्या हुआ महाराज? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? फिर राम से ही स्नेह क्यों? सब पुत्र पिता को एक समान। अरे बात तुम भी जानती हो, हे भरत राम तुझको हो भगवान त्रिलोचन साक्षी है। जो बात तुम्हारी टली है वो नहीं हुई है भार में। ओ भरत लाल को राज तिलक किया भी उत्साह सोई स्वीकार है। रानी, रानी तो राज भरत जी को पर इतना करो राम जो निर्दोषी है उस पर इतना अन्याय न कर। रानी, रानी ये तेरा पति जो तेरे पीछे देता है, आज आज पता नहीं तुझसे बस इतनी भी मानता है। तो बस ये पर भी ना दूर मुझसे आनंद मेरा सदा इन बूढ़ी आंखों के आगे रखना मेरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। 2 वर्ष जो मैंने मांगे मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर में रहे, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान नहीं। जैसे आपको गिरती है, जो सत्य वचन है हमारा तो उससे आपको डगाती है। हम 16 वर्ष की चादर में काली मान नहीं आने देंगे, सुनती है प्राण देने पर मैं चंदा डाले देंगे। कैसी कैसी उलझन है। अगर वरदान ना दूं तो वचन हमारा जाता है, उसे राम मनों को जाते हैं तो प्राण सुधारा जाता है। क्यों? क्या हुआ महाराज? मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बस नहीं मांग रही। मैं तुमसे दधीची जैसी हत्या नहीं मांग रही। मैं कर्जा अपना मांग रही जो तुमको देना वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो, ये दे दो बस मुनासिब है।
बिगड़ता है। अरे जब तू मुझको ललकार रही रानी तो अपने बाहों पे कुछ कुल्हाड़ी मार रही। राख उड़ेगी अवध में, होगा खाक शरीर, अवधपुरी को छोड़कर घर चले सच कहता हूँ रानी, जी की दुकान में चले गए तो मैं दशरथ नहीं रह पाएगा। दशरथ की बात तुमसे कहा है मेरे राम, कहा है मेरे राम। तुम्हारी जो मांग है, तुम्हारी मांग नहीं निभा देगी। जा रानी, अपना पुत्र भरत को बुला और साथ साथ मेरा गला भी घोट। बहुत हमारी निश्चित थी, अरे उनका विश्वास हो अपनी पत्नी के हाथों घर का सत्यानाश हुआ। रानी, रानी तू भी सुखी रह पाएगी अगर राम वालों को चले गए तो विधवा तुम राम बचे दशरथ के प्राण राम। क्यों, क्या हुआ महाराज? तुम अपने मुख से ये कह दो मैंने कोई वरदान दिया नहीं, मैं भी संसार से कह दूंगी राजा ने कोई वचन दिया नहीं। अरे तुम तो संसार से कह दोगी कि राजा ने कोई वचन दिया नहीं, मैं भी कह दूंगा दिया नहीं, और तुम भी कह दोगी कि कुछ लिया नहीं। मगर कैसे कैसे कह दो जब साक्षी मेरे अधूरा ही है, मैं कैसे कह दूं दिया नहीं जब सौगंध राम की कही है। सौगंध राम की खातर भी अगर मैं दशरथ अपने वचन से बन जाए इससे तो अच्छा होगा। शरीर का क्या याद दिलाया है माता? राम, देवासुर संग्राम में मैंने महाराज की जान बचाई, मुझे तो वरदान देने को कहा था और मैंने महाराज से कहा था समय आने पर अपने वो 2 वरदान मांगे। आज समय आ गया और मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांगे। पहले वर में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस यही महाराज की व्याकुलता का कारण है। बस केवल इतनी सी बात, केवल इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी की यह हालत है। बड़भागी है वह बेटा जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता है यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है।
सच कहते हैं, मन की कहते हैं, तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्रिय को हो, इसमें है आनंद अपार हमें। हे माता, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी आज्ञा पालन करने का और अपने पिताजी के वचनों को निभाने का मौका मिला है। हुक्म हो जो आपका हो मैं करूं आपके चरणों की रज सर पे धरूं, आपके चरणों की रज सर पे धरूं। हुक्म हो जो आपका हो मैं करूं, हुक्म हो जो आपका हो मैं करूं। प्रणाम माता श्री। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री आप बोलते क्यों नहीं हैं? हे पिताश्री, आपकी यह हालत, ऐसा क्या हुआ है पिताश्री? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है?